1.1 से क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो वो छोटा से छोटा नंबर बताना है जिससे इसे मल्टीप्लाई करके इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 243। अब नंबर पता करने के लिए क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। जो हमको नंबर दे रखा है प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और प्राइम फैक्टरों से ही हमें यह पता चलेगा कि किस नंबर की कमी है, किससे मल्टीप्लाई करके इसको एक परफेक्ट क्यूब बनाया जा सकता है। चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2, 4, 3। तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए 0, 2, 4, 6, 8 पीछे होना चाहिए। 2 के बाद आता है 3। 3 का रूल ये होता है कि डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आना चाहिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनका सम 9 आ गया, दैट मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 आ गया। इसी तरह 8 और 1 9 आ गया, तो ये जो सम आया ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 9 आ गया सम, दैट मीन्स पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 27 आ गया। 27 3 से डिवाइड होता है, ये 9 आ गया। ये 3 से डिवाइड होकर 3 आ गया और 3 से डिवाइड होकर 1 आ गया। अब जो आए हैं 243 के फैक्टर्स, जरा उन पे आप ध्यान दीजिए। यहां पे 3 का तो क्यूब बन गया, 3 का एक ये क्यूब बन गया, और ये जो 2 हैं ये रह गए 3 का स्क्वायर। लेकिन परफेक्ट क्यूब नंबर कब होता है? आपने अगर इससे पिछली वाली वीडियो देखी हो, इससे लास्ट क्वेश्चन देखा हो, तो वहां पे ये बताया गया था कि परफेक्ट क्यूब कौन होता है, परफेक्ट क्यूब कौन नहीं होता। जब प्राइम फैक्टर्स के ऊपर सबके ऊपर 3 3 होता है तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब होता है। यहाँ पे 3 के ऊपर स्क्वायर है, यानी एक 3 की कमी पड़ रही है। अगर यहाँ पे एक 3 और आ जाए तो यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब हो जाएगा तो ये जो नंबर आएगा फिर मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो आपका परफेक्ट क्यूब ही आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो ये है, इट मस्ट बी multiplied by 3 to obtain a perfect cube। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे एक 3 लगा देंगे, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब हो जाएगा तो ये भी 3 का क्यूब, ये भी 3 का क्यूब, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ये लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए किया है मैंने आपको तो यहाँ ये ध्यान ही देना है कि क्यूब बनाने के लिए किसकी कमी पड़ रही है, बस उसी से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 256। तो 256 के पीएफ निकालना शुरू करते हैं। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि पीछे 6 है, ये आ गया 128। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ गया 64। 2 से डिवाइड होकर 64 आता है 32। ये 2 से डिवाइड होकर 16 आ गया। ये 2 से डिवाइड होकर 8 आ गया। ये 2 से डिवाइड होकर 4 आ गया। ये 2 से डिवाइड होकर 2 आ गया। ये 2 से डिवाइड होकर 1 आ गया। तो 256 इज इक्वल टू, देखते हैं, ये 2 का क्यूब बन गया 1 2 3, ये 2 का क्यूब बन गया 1 2 3, और ये 2 जो हैं एक्स्ट्रा हो गए। तो ऐसे लिखेंगे 2 का क्यूब, फिर ये वाला 2 का क्यूब और ये 2 का स्क्वायर। अब यहां पे 2 का क्यूब अगर बन जाए तो फिर जो नंबर आएगा ना वो परफेक्ट क्यूब होगा। यानी यहां पर एक 2 की कमी पड़ रही है, ये जो 2 की है ये एक कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए हम 256 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर जो आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसमें आंसर लिखेंगे, नंबर लिख देते हैं, मैं 8 की जगह ये लिख देता हूं, 256 मस्ट बी multiplied by 2 to obtain a perfect cube। कि 256 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। थर्ड पार्ट है 72। तो 72 के पीएफ निकालते हैं। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, आ गया 36। ये 2 से डिवाइड होकर आ गया 18। ये 2 से डिवाइड होकर आ गया 9। 9 3 से डिवाइड होता है तो 3 आ गया, और ये 3 से डिवाइड होकर आ गया 1। तो 72 के, यहाँ पे करता हूँ, 72 के जो फैक्टर्स बने, ये तो 2 का क्यूब बन गया पूरा,
ये बन गया 2 का क्यूब। यहाँ पे जो 3 है ना ये स्क्वायर में है, यानी 3 सिर्फ 2 ही बार आया है। अगर 3 सिर्फ 2 बार आया है तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन अगर 3 3 बार आ जाए यानी कि यहाँ क्यूब हो जाए तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो यहाँ पे कमी किसकी पड़ रही है? सिर्फ एक 3 की। तो इसमें ये लिखेंगे 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। 72 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। चलिए इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। 675, तो प्राइम नंबर करते हैं शुरू। 675 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि 2 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके पीछे 0 2 4 6 8 होते हैं, यहां नहीं है। 3 से ट्राई करते हैं। 3 का रूल ये होता है कि डिजिट्स का जो सम है ना वो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 6 और 7 13 और 5 18, इनका सम 18 आ गया। अगर सम अब 18 आ गया और 18 3 के टेबल में आता है, यानी ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 225। इसी तरह 2 और 2 4 और 5 9, इनका भी सम 3 के टेबल में आ गया 9, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 75। 7 और 5 12, 12 भी 3 के टेबल में आता है, तो 75 भी 3 से डिवाइड हो गया, ये आ गया 25। अब 25 3 से डिवाइड नहीं होता है, ये 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड होकर 5 आ गया, 5 से डिवाइड होकर ये 1 आ गया। तो 675 को हम लिखेंगे, 3 का तो क्यूब बन गया साफ साफ, ये 3 नंबर दिख रहे हैं, तो ये हो गया 3 का क्यूब। और 5 कितनी बार है? 2 बार। लेकिन 5 कितनी बार होना चाहिए ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? 5 होना चाहिए 3 बार, यहाँ 3 लगना चाहिए ना। तो कमी किसकी पड़ रही है? 1 5 की पड़ रही है, यानी 675 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, जो नंबर आएगा। तो लिखेंगे 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। चलिए लास्ट पार्ट है 100, इसे देखते हैं। तो 100 के पीएफ करेंगे। 100 2 से डिवाइड होकर 50 आ गया, ये 2 से डिवाइड होकर 25 आ गया। 25 2 से नहीं होता, ये 3 से भी नहीं होता, ये 5 से होता है। 5 से डिवाइड करके 5 आ गया, और फिर ये 5 से डिवाइड होकर 1 आ गया। अब 100 को हम लिखेंगे इस तरह से कि 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का तो स्क्वायर ही है, क्यूब तो किसी का भी नहीं बन रहा इसमें, ना 5 का बन रहा, 5 का भी स्क्वायर ही है। तो ऐसे कौन कौन नंबर इसमें हमें लगाने पड़े ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, यानी 2 पे भी क्यूब आ जाए और 5 पे भी क्यूब आ जाए। तो आप खुद देखिए, एक तो इसमें 2 की ज़रूरत पड़ रही है, एक 2 अगर यहाँ पे लगा देंगे तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, और एक यहाँ पे 5 की ज़रूरत पड़ रही है। अगर इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक 5 होता, यहाँ एक 5 होता तो 5 का क्यूब हो जाता, यहाँ पर एक 2 और होता तो 2 का क्यूब हो जाता, यानी 2 और 5 की ज़रूरत पड़ रही है। और 2 और 5 को जब एक साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 हो गया 10, तो 10 की ज़रूरत पड़ रही है मेन। तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो हमें अपना आंसर मिल गया। हम लिखेंगे 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 10 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें सिर्फ ये बताना था कि किस नंबर से, किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके हम गिवन नंबर को परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। और ये इतना सिंपल आसान है। पीएफ निकालो, पीएफ में बस ये देख लो कि कहाँ पे कमी पड़ रही है। जैसे 5 में 2 बार है ना, 5 3 बार चाहिए तो एक बार और लगा दो, यानी ये 5 से मल्टीप्लाई करना, इतना सिंपल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।